रशिया एक ऐसा देश है जिसे आइडियल प्लेस हम कह सकते हैं, जहां बैठकर हम हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करें, कोल्ड वेदर, desolate atmosphere and can find isolation easily and have lots of forest around. यूजुअली हॉरर स्टोरीज सुनने या सुनाने का मज़ा तब आता है जब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर चिली हो एंड हम कैंप फायर के आसपास बैठे हों और अपने लव्ड वंस के साथ हों। एंड ये चीज़ रशिया में ईज़िली हो सकती है अगर आप बशर्ते आप रशिया में रहते हो। एंड मुझे लगा कि अगर मुझे हॉरर स्टोरीज़ की मेरे पेज पे शुरुआत करनी है तो आई थिंक मुझे हॉरर स्टोरीज़ के बारे में शुरुआत करने के लिए रशिया से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज़ इनका कल्चर बहुत रिच है हॉरर के मामले में। इनके पास इतने सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, इनके पास इतने सारी स्लीविक टेल्स हैं, हॉरर टेल्स हैं एंड काफ़ी रिच हिस्ट्री है इस मामले में। सो अर्बन लेजेंड्स भी काफ़ी हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा एंड आई कैन नॉट सम अप रशिया इन जस्ट वन वीडियो। तो मैं 3 पार्ट वीडियो बना रहा हूँ 3 हॉरर स्टोरीज़ के बारे में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक गोस्ट शिप के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस टेल है, तो मैं आज उसके बारे में सुनाऊँगा। देन सेकेंड वन में मैं एक चर्नोबिल इंसिडेंट से रिलेटेड एक वाक़या हुआ था बैक इन द डेज़, वो बताने वाला हूँ। एंड एक लास्ट रहेगा वेल टू हेल, ये वाला मेरा फेवरेट है। सो लेट्स बिगिन। द कर्स ऑफ इवान वसीली। तो ये कहानी है एक शिप के बारे में जिसका नाम था इवान वसीली, जिसको 1897 में बनाया गया था सिविलियंस और उनके सामान को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने के लिए। कुछ सालों तक तो इसने बेहतर सर्विस प्रोवाइड की अंटिल 1903। ये वो साल है जब रशिया एंड जापान में वॉर टाइप सिचुएशन शुरू हो जाती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए रशिया ने डिसाइड किया दैट अब इवान वसीली का ओनली पर्पस होगा मिलिट्री सप्लाई से रिलेटेड सामान शिप करने का। यानी कि ये शिप अब किसी पैसेंजर को नहीं बिठाएगी, अभी कोई सिविलियन इस पे शिप नहीं करेगा। सिर्फ ये जो सामान है देश की सुरक्षा से रिलेटेड, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा शिप के थ्रू। तो इस शिप को गवर्नमेंट ने कंसाइनमेंट सौंपा जो है अफ्रीका से सामान लाने का, व्लादिवोस्टोक तक डिलीवर करने का, व्लादिवोस्टोक एंड मंचूरिया डिलीवर करने का एक्चुअली। तो ये वोयाज शुरू होता है। ये शिप अपने क्रू एंड जो है कैप्टन के साथ वोयाज के लिए निकलता है एंड ये जाता है अफ्रीका, टिप ऑफ द अफ्रीका। रिमेंबर, टिप ऑफ द अफ्रीका मतलब अफ्रीका जो जहाँ से शुरुआत होती है ना वहाँ पर। एंड तो ये वहाँ से सामान पिक करता है एंड देन ये नेक्स्ट स्टॉप लेता है साउथ अफ्रीका में, जो काफ़ी दूर है उस जगह से। सो साउथ अफ्रीका में वो लोग रुकते हैं, कोल जो रहता है उसका सप्लाई फिल करते हैं, ताकि जब अब जो जर्नी है वो सीधा व्लादिवोस्टोक जाके रुकेगी और बीच में कहीं नहीं रुकेगी। तो उन्होंने पूरी सप्लाई फिल की एंड अब जो है अब सफ़र तय करना होता है 9528 नॉटिकल माइल्स का। बस ये वो जगह है जहाँ से इस शिप के साथ ऐसा साया चल पड़ता है जिसने इस शिप की पूरी आने वाली ट्रैजेक्टरी ही चेंज कर दी। वो होता है ना फिनोमिनन, जिसमें कोई नहीं होता है उसमें भी हमें कुछ दिखता है एंड किसी को ना होने पे भी हमें उसके होने का वजूद महसूस होता है। ठीक ऐसे ही हमारे क्रू मेंबर्स के साथ हुआ इस शिप पे। कोई फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुन पा रहा होता है रातों में, तो किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई उसे कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा है। अब आप समंदर में हो जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी है एंड लाइफ का नामो निशान नहीं है और आप अकेले हैं। इट्स ट्रू कि 2 लोग कभी अकेले नहीं होते और 10 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, बट एज अ यूनिट तो आप अकेले हैं। एंड अब स्टेट में मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है एंड थोड़ा पैरानोया तो लाजमी है। और हमारे क्रू के साथ भी यही हुआ। अजीब अजीब बातें होना शुरू हो गई, बिना मतलब के क्रू मेंबर्स चिल्लाने लगे कहीं कहीं रातों में, बट ये सब तो काबू में था। बट उस दिन इन सब चीज़ों की अति हो गई जब एक रात एक क्रू मैन भागता हुआ हमारे कैप्टन के पास आया एंड अपनी डरी हुई आवाज़ में बताया कि उसको लुकआउट की ड्यूटी दी गई थी एंड तभी उसने देखा कि घने कोहरे में से एक अजीब सी रोशनी आने लगी एंड उसी रोशनी में से एक अजीब सा बट डरा देने वाला घोस्टली फिगर निकल कर आता है एंड बोट के दूसरी ओर जाके गायब हो जाता है, जिसको देखकर क्रूमैन इतना डर जाता है कि वो दिशाहीन हो जाता है एंड प्रॉपरली बता भी नहीं पाता कि एग्जैक्टली उन्होंने वो स्पिरिट कहाँ पे देखी थी।
खैर ये मामला कैप्टन जैसे तैसे शांत कर देते हैं, बट कुछ ही देर होती है उस मामले को शांत हुए, एंड वही आदमी, वही सेम पर्सन जिसने स्पिरिट देखी होती है, वो दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ फाइट करने लग जाता है। एंड ये फाइट इस कदर बढ़ जाती है और इतना ख़तरनाक रूप ले लेती है कि सारे क्रू मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये फाइट तब तक चलती है जब तक कि एक आदमी डेक पे जाके कूद नहीं जाता है पानी में और अपनी जान दे देता है, एंड उसके जान देने के बाद ही ये फाइट ऑटोमेटिकली रुक जाती है। अब जब कैप्टन कन्फ्रंट करते हैं क्रू को कि क्यों आपस में लड़ रहा था, तो कोई बता नहीं पाता है कि वो क्यों लड़ रहे थे आपस में। कोई रीज़न नहीं था उनके पास एक दूसरे से लड़ने का, बट वो लड़े चले गए किसी बात पर। वो उनकी में बहस होती चली गई एंड लड़ाई ने बहुत रौद्र रूप ले लिया, जिसकी वजह से एक क्रू मेंबर ने अपनी जान दे दी। अब ये जैसे तैसे शांत होता है, कुछ 2 दिन ही बीते हुए थे, एंड देन फिर सेम सीन शुरू हो जाता है। एक क्रू मेंबर फाइट करना शुरू कर देता है। देखते देखते सारे क्रू मेंबर्स उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड तब तक फाइट चलती है जब तक कि एक क्रू मेंबर उनमें से डेक पे जाता है और अपनी जान दे देता है कूद के पानी में। अब ये इंसिडेंट एक बार होता तो बात मानने में आती कि हो सकता है कुछ अजीब हो रहा है, बट क्योंकि 2 बार होना वजह से सारे लोग 2 बार होने की वजह से सारे लोग शौक में आ जाते हैं, एंड पैरानोया उनमें और बढ़ जाता है। अब इन आने वाले कुछ दिनों में डर इतना बढ़ जाता है कि शिप जब व्लादिवोस्तोक तक पहुंचती है तो वहां पे पहुंचते से ही मैक्सिमम क्रू मेंबर्स शिप छोड़कर भाग जाते हैं, एंड उनमें भी कुछ लोग तो इतना डरे हुए होते हैं कि वो तो शिप के डॉक पे लैंड रुकने का भी इंतज़ार नहीं करते और पहले ही शिप से कूद के भाग जाते हैं। अब इन सबको कैप्टन आर्म गार्ड्स की मदद से जैसे तैसे पकड़ के लाते हैं ताकि कंसाइनमेंट पूरा हो सके। तो अब ये इस पोर्ट से हांगकांग के लिए निकलते हैं। कुछ दिन तो कुछ नहीं होता है, देन फिर वही बात फिर से शुरू हो जाती है कि क्रू मेंबर्स ऑटोमेटिकली सब एक साथ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि जब तक कि एक पर्सन जाता है डेक पे और छलांग लगा के जान नहीं दे देता है। अब इस बार भी ऐसा ही होता है, आपस में लड़ना शुरू हो जाता है और एक क्रू मेंबर जो है डेक पे जाके अपनी जान दे देता है, एंड इसको देख के एक दूसरा क्रू मेंबर इतना शॉक में चला जाता है कि वो डर के मारे ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो वहीं मर जाता है। अब ये शांत होता है, ये शिप जैसे तैसे करके हांगकांग तक पहुंचती है। तब हम देखते हैं कि हमारे शिप जैसे ही हांगकांग लैंड करती है, हांगकांग तक पहुंचती है, वहाँ पे डॉक पे लगती है, हमारे जो कैप्टन है वो डेक पे जाते हैं, छलांग लगा के वो भी पानी में कूद जाते हैं और वो भी अपनी जान दे देते हैं, और इसके कारण ये प्रूफ हो जाता है और ये अफवाह फैल जाती है सारी जगह कि ये शिप वाकई कर्स है। एंड सारे क्रूमैन उस शिप को छोड़ के भाग जाते हैं, एंड एक र्यूमर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है दैट शिप इवान वसीली इज कर्स्ड। सो ये र्यूमर फैलने की वजह से हालत ऐसे बन गए कि उस शिप को कोई मैनेज करने के लिए हामी नहीं भर रहा था, बट रशिया ने जैसे तैसे करके फिर से क्रू पूरा जुटाया कैप्टन के साथ कि वो जो है इस वोयाज कर सके, जो सामान लाने ले जाने का काम है वो इस शिप के थ्रू अंजाम दे सके, क्योंकि रशिया के लिए ये शिप अभी भी नया था और अभी भी हेल्थी था जो वर्क कर सकता है उनके लिए। एंड गवर्नमेंट को एक क्रू मिल भी गया जिसने हाँ कर दी वोयाज के लिए। अब इस बार ऑस्ट्रेलिया का कंसाइनमेंट था। अभी रशिया से ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गए, बट जैसे ही वहाँ से निकले उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया। कैप्टन ने अपने सर पे पिस्तौल रख के खुद को गोली मार दी एंड सुसाइड कमिट कर लिया। क्रू में काफ़ी हरकम मच गया इस इंसिडेंट से, एंड सारे क्रू उस शिप को छोड़ के भाग गए। सारे क्रू मैन उस शिप को छोड़ के भाग गए। 3 महीने का समय लगा एक नया क्रू ढूंढने में, फिर उसे हायर किया गया। इस बार अमेरिका का कंसाइनमेंट दिया गया कि अमेरिका से जो है सामान लाना है, बट जो फेथ प्रीवियस क्रू का था वही इसके साथ भी हुआ। रशिया से चले कुछ ही दिन हुए थे कि इन कुछ ही दिनों में क्रू में से 2 लोगों ने अपनी जान दे दी एंड कैप्टन ने सर पे गोली मार के सुसाइड कमिट कर लिया। एंड बचे हुए क्रू में से कुछ लोग पागलों जैसा बर्ताव करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कैबिन में बंद करना पड़ा। एंड रश क्रू ने शिप को रशिया की तरफ घुमाया एंड डिसाइड किया कि वो लोग इस शिप को जला देंगे। अभी जब जलाने लगे तो कुछ क्रू मेंबर्स ने उनमें से
फायर के अंदर से चीखें निकलती हुई सुनी एंड ये शिप की कहानी यहीं एंड हो गई। एक इवान वसीली नामक शिप था जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज था एंड काफ़ी लोगों की जानें गई हैं उस शिप की वजह से एंड काफ़ी लोग पागल हो गए एंड उसका फेट था कि उसको फाइनल में जला दिया गया ताकि इन सब चीज़ों का अंत हो सके। तो गाइस यही थी स्टोरी इवान वसीली की। अब लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, कुछ मुझे नहीं पता कि पहुंचेगी नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग शिप वोयाज स्टोरी जानते हैं हॉरर जॉनरा में। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए, बिकॉज आई लाइक टू नो एंड इफ़ आई फाइंड इट अम्यूजिंग इनफ आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट।